रहीम। जनाब मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम अलहाज नईम कासमी साहब जो हमारी जमात के सरपरस्त हैं। मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ तो इतनी गर्मी के सफ़र में इतनी दूर दराज सफ़र के बाद हमारी सरपरस्ती फरमाने के लिए स्टेज पर मौजूद हैं। और मैं इसी तरह शुक्रगुजार हूँ हमारे इस सारे काफ़िले के रुएरवा और हमारे इस गुलदस्ते के ये सारा क्रेडिट मेरे मोहतरम बड़े भाई डॉक्टर सैयद रिजवान शाह गिलानी साहब। मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि ये एक डूबता हुआ फ़न जो बिल्कुल अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, चकोले खा रहा था, कोई हकीम कुश्ता का नाम तन्हाई में भी लेने से डरता था, तो ये सारा क्रेडिट उनको जाता है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में कुश्ता साजी की वर्कशॉप धड़ाधड़ हो रही हैं। और इसके साथ साथ जी ऐसे ऐसे बंदे भी हमारे पास आए हैं कि हमारी प्रैक्टिस 40 साल हो गई, हमने आज तक कुश्ता नहीं बनाया, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो हैं इसको बड़े शौक़ से बना भी रहे हैं और उनका डर भी ख़त्म हो गया। और इसके साथ साथ हमारे जो तिब्बी कौंसिल के सदर हैं जनाब अहमद सलीमी साहब, उन्होंने भी कल इस मौके पे हमारी हौसला अफजाई फरमाई कि जहाँ भी आपको कोई मसला पेश आएगा मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। हम उनके भी मशकूर हैं। और इसके साथ साथ मेरे मोहतरम प्यारे भाई अब्दुर्रहमान उस्मानी साहब, तो ये भी हमारे जो बड़े ही मोहतरम हैं, इनके हमारे साथ जो पार्टिसिपेशन है, जहाँ हमने आवाज़ दी है इन्होंने लब्बैक कहा है। और ये भी हमारे सीनियर रहनुमा है, बुजुर्ग रहनुमा है। और माशाल्लाह इनके होते हुए गुफ्तगू करना एक मेरे जैसे बंदे के बस की बात नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह ये गुफ्तगू के और स्पीच के बेताज बादशाह हैं, तो इनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। तो आज जो है एक रोज़ा वर्कशॉप होने की वजह से टाइम मुख्तसर है, बहुत सारी बातें करने को दिल करता था। और मेरे ये मोहतरम प्यारे भाई और मेरे बुज़ुर्ग दोस्त भी हैं, ये हैं हकीम अलहाज अलाउद्दीन साबरी साहब, और ये मोहतरम जनाब अब्दुल जब्बार नासिर साहब। ये देखने में तो बाहर इनके सफ़ेद है, लेकिन ये नौजवानों से भी बढ़ के काम कर रहे हैं यूनिफिकेशन के लिए। अल्लाह पाक इनका साया हमारे सिरों पे सलामत रखे। और इसी तरह आज हमने जो इधर कुश्ताजात बना के दिखाने हैं उनका मैं मुख्तसर तारफ़ करवाऊँगा। और आसान मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि ऐसा कुश्ता पेश किया जाए कि जो हर बंदा बनाए तो उसे आसानी से बनने में कोई दुश्वारी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसमें कोई केमिकल इस्तेमाल ना हो जो ख़रीदने में किसी को दिक्कत पेश आए। और उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब भी किसी वर्कशॉप में कोई कुश्ता पेश किया उसमें कभी भी किसी तेज़ाब का सहारा नहीं लिया, कभी किसी केमिकल का सहारा नहीं लिया। जब भी कुश्ता पेश किया किसी जड़ी बूटी में पेश किया है और बेज़रर पेश किया है, चाहे वो अनाड़ी बनाए चाहे खिलाड़ी बनाए, इंशाल्लाह उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो आज मेरी टीम के जो मायनाज कुश्ता साज हैं हकीम अलाउद्दीन साबरी साहब, ये सोने का कुश्ता पेश कर रहे हैं, जिसकी पहले भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारी तस्दीकात मसूल हो चुकी हैं। तो आज आपके सामने ये लाइव इसका प्रैक्टिकल पेश किया जाएगा। तो ये कुश्ता है सोने का, 1 ग्राम हमने लिया बुरादा, ठीक है, 1 ग्राम बुरादा लिया और इसके अंदर 200 ग्राम नीम का मुकत्तर पानी डाला। 200 ग्राम नीम का मुकत्तर पानी, यानी कि नीम को पानी को आप निकाल के रख दें, जब उसका सब्ज़ी मादा तय नशीन हो जाए तो उसको पानी को ऊपर से नथार के फिल्ट्रेशन कर लें। फिल्टर करने के बाद फिर आपने ये टिक्की बनानी, टिक्की को खुश करके किसी भी छोटे कप के अंदर गिलिक मत करके आप 10-12 किलो की आग दे दें। ये एक ही आग में कुश्ता इंशाल्लाह तैयार होगा और बेहतरीन काम करता है ये। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके बहुत सारे रिज़ल्ट लिए हैं जो इसके सिर्फ रिज़ल्ट हैं कि चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म करता है, रंग को लाल करता है। और शुगर पेशेंट जिनकी शुगर की वजह से जिसमें इम्यूनिटी डाउन हो चुकी होती है और बहुत सारी कमज़ोरियाँ जिनका फ़र्दन नाम लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ तबीब बैठे हैं, सब समझते हैं कि शुगर की वजह से क्या क्या मसाइल आते हैं। ये उन तमाम मसाइल में मुफीद है, लेकिन एक शर्त है कि जो तबीब हो उसको ये पता होना चाहिए कि मैं जिस मरीज़ का इलाज कर रहा हूँ, अगर उसको भूख नहीं लगती तो पहले उसकी भूख का इलाज किया जाए, अगर उसको कब्ज़ है तो उसकी कब्ज़ दूर की जाए। ये नहीं है कि आप एक दवाई दे के उससे उम्मीद रखें कि वो कब्ज़ भी ख़त्म करेगी, भूख भी ठीक करेगी। आपने ये दवाई देनी है बतौर टॉनिक, ठीक है। और इसके साथ साथ बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो फ़ोन पे पूछते हैं जी मेरे फलां शुगर है, ठीक हो जाएगी। भाई एक तबीब का ये काम है कि वो सबसे पहले डायग्नोज करे कि उसको शुगर हुई क्यों है, ठीक है। जो भी बीमारी है उसकी कोई ना कोई वजह होती है। यहाँ हम बैठे हैं गर्मी के मौसम में, पसीना आ रहा है,
तो इसकी एक वजह है कि पसीना आ रहा है, पंखा लगाएंगे पसीना खुश्क हो जाएगा। अब हम दवाइयाँ देना शुरू कर देंगे यार ये पसीना भी बीमारी है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो भी तबीब होगा वो इंशाल्लाह जो जिस वजह से मर्द होती है उस वजह को तलाश करके उसका इलाज करेगा तो इंशाल्लाह मर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो प्रैक्टिकल अभी आपके सामने ये हमको दिखा दिया गया कि ये सोने की टिक्की बना ली गई है। अब इसके अंदर 3 से 4 दिन लगे हैं, इसकी वीडियो भी चैनल के ऊपर व्हाट्सअप कर दी जाएगी कि ये इलेक्ट्रिक खरल के अंदर हमने नीम का पानी इसके अंदर खुश किया। तो अब ये कप भी दिखा दे बाबा, ये छोटा सा कप हो, इसको आप पहले से मिट्टी लगा लें। तो इसके अंदर इसको बंद करके हमने 8-10 किलो उपलों की आग देनी है। 12 किलो की दे दें, ये उड़ने वाली चीज़ नहीं है, ये एक ही आग में बेहतरीन कुश्ता हो जाएगा। और इसकी मकदार खुराक है 1 तो 2 चावल सुबह मक्खन मलाई के साथ दें, उससे पहले सोगी खिला लें, बादाम खिला लें, और उसके बाद जब तक भूख ना लगे खाना ना दें, ठीक है। और एक शुगर पेशेंट को अगर आप 1 ग्राम खिला देते हैं तो इंशाल्लाह उसमें वाज़ह फ़र्क आपको नज़र आएगा। देखने वाले भी उससे पूछेंगे कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद ये मेरे